बाबर आजम माशाल्लाह से टॉप के प्लेयर, इतनी छोटी उम्र में इतनी उन्होंने अचीव कर लिया है। अब इसके बाद आगे क्या करना है? ये कैप्टनसी तो बहुत बहुत एक छोटा सा वो है। विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी है और आज उनके परफॉर्मेंसेस देख लें। देखिए, बाबर आजम के लिए मेरा ये सजेशन है कि वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। यकीन करें कि जब मैं छोटे बच्चों से मिलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि बाबर आजम से ये मैसेज दे रहे हैं उनको कि वो परफॉर्म करें, प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी ख्वाहिशात पे नहीं है कि KPL ऐसे हो जाए, ये ऐसा नहीं है। ये हम सबकी ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए और वो वाली ख्वाहिश हम सबकी होनी चाहिए जो कि आज की ज़रूरत की नीड है। ये नहीं हो कि मैं कहूँगा जी मैं तो बहुत ऐसा था तो मैं ऐसा पला हूँ तो इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। जो आज की जो नीड है, जो मॉडर्न एरा की जो नीड है ना, हमें वैसा करना चाहिए। और बाबर आजम के लिए देखिए यही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करें। और देखिए, जब आप बाबर आजम क्यों कैप्टन बने थे, और मुझे याद है मैं भी उस वक्त मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था, उस वक्त यही बिहाइंड ये जो फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर हो वही क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे, तो बाबर आजम सबसे बेस्ट प्लेयर थे और सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे। तो वो जो है ना, उन्होंने उस वक्त यही सोचा, उस वक्त चेयरमैन ने, मैं भी मेरे सामने ये फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उसको टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो बस बात दरअसल में ये कि आज अगर बाबर आजम या जितने भी बाकी टॉप के प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। तो मेरे ख्याल से मैं एक बात ये देखता हूँ, बाज़-औक़ात जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बाज़-औक़ात वो खेलते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। देखिए, ये बोलने का काम तो हम जैसे रिटायर बंदे का पर्सन का काम है। फोकस आपका क्रिकेट होनी चाहिए, हर दिन आपको परफॉर्म करना है। क्योंकि देखिए, अब मीडिया बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। बाबर आजम से हम सब ये समझते हैं कि वो हर मैच में आएंगे और हर मैच में 100 रन करेंगे। जो एक बात मैंने देखी है, वो टमाटर वाले के पास जाता हूँ, उसको पता है कि कौन सा प्लेयर होना चाहिए टीम में, कौन से मैनेजमेंट होने चाहिए, कौन सा कोच होना चाहिए। फिर मैं जाता हूँ फ्रूट वाले के पास, उसको भी ये पता है। फिर मैं जाता हूँ ग्रोसरी वाले के पास, वो मुझे ऐसे ऐसे सजेशंस देता है। हमें जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए। और उनको ये समझ में आ रही है कि कौन सा कोच होना चाहिए, किसको कैप्टन होना चाहिए, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर खेलना चाहिए। अगर पता नहीं तो हमें नहीं पता वहाँ बैठ के। मैं यार, ये अमेजिंग है मेरे लिए। ऐसा ही है, मैं अगर यहाँ पे जो सबसे क्रिकेट खेला भी नहीं होगा, मैं उसको बैठाऊंगा तो मुझे बता देंगे भाई ये कैप्टन होना चाहिए, इसको इस नंबर पे खेलना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। आप सबको पता है, और नहीं पता तो मुझे नहीं पता जो 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, जो क्वालिफाइड कोच है। तो ये क्या है? देखिए, सेल्फनेस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। और आपका जो ये स्टैंडर्ड है, ये आपको कहीं से भी लग रहा है कि किसी को भी आप जस्टिफाई कर पाएंगे? ये जो क्रिकेट वन साइडेड मैचेस जो आप करवा रहे हैं, कि आपके प्लेयर्स आके कह रहे हैं गर्मी बड़ी है। हमने तो कभी नाम नहीं लिया था गर्मी का। ड्रेसिंग रूम में 1000 बातें होती हैं, कमरों में 1000 बातें होती हैं, लेकिन जब आप पब्लिकली आके ये चीजें कहने लग जाते हैं कि गर्मियां हैं, बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं हो पाए, तो सर ये एक्सक्यूजेज हैं। आप किसी इंटरनेशनल एथलीट के मुंह से ये बातें टीवी पे सुनते हैं कि वो ये बयान दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं? आपके टूर्नामेंट के लिए वन साइडेड मैच है, इस तरह की क्रिकेट आप लोग के आपके प्लेयर्स पेश कर रहे हैं, और जो आपके जो है ना गंदा सा स्टैंडर्ड है आपकी पिचेस का, आपकी चीजों का, वो आपके सामने है। आपके सामने सारी चीजें चल रही हैं। आप कहते हैं कि आपने दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है। आप देखते हैं उनकी कमेंट्री बॉक्स में कौन बैठे होते हैं, किस तरह की कमेंट्री हो रही होती है। आपकी कमेंट्री हो रही होती है कि चौका लग ही जाता है तो चौका ऐसा लगता है सिंगल हुआ है। ये आपके हालात है, ये आप लोगों की चीजें चल रही हैं। और आप देखें वहां पे कौन बैठा होता है, वहां पे मार्को बैठा होता है, हस्सी बैठा होता है, ये अपनी डोमेस्टिक को कवर कर रहे होते हैं। इतने इतने बड़े नाम उन्होंने बिठाए होते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी टूर्नामेंट को ऊपर लेके जाने का। आवाज जो पीछे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने तो मतलब कोई चक्कर ही नहीं है कभी इसके बारे में सोचा, वहां सिवाय एक आधे आपके कमेंटेटर के जिनको बोलना होता है, दैट इज इट। इसी तरह की चीजें चल रही हैं। आए बाएं शाये वो हो कुछ रहा है, वो कुछ बता रहे होते हैं, इधर शॉट इधर लग रहा होता है, वो मिड विकेट कह रहे होते हैं, बॉल मिड विकेट जा रहा होता है, वो कवर्स का बोल रहे होते हैं। ये स्टैंडर्ड है आपका। और फिर आपके जो है ना रही सही कसर आपके मेंटोर्स आके पूरी कर देते हैं। जब उनसे होता है तो वो गलत बयानी करते हैं लोगों से। वो कहते हैं फ्लैट पिच को कहते हैं कि पिच में थोड़ा सा था, हमारे बैट्समैन बड़ा अच्छा खेले। भाईजान क्या था पिच में? ना उस दिन कुछ था पिच में, ना आज कुछ है पिच में। ऑन द अप आपके ओपनर आके शॉटे मार रहे हैं। अजीब सा गंदा सा बॉलिंग का स्टैंडर्ड था सामने वाली टीमों का भी। उसमें आपने 350 स्कोर कर दिया, फिर भी आप कह रहे हैं पिच ठीक नहीं था, हमारे बैट्समैन। यही तो बातें हैं आपकी कि जब आप बाहर होते हैं सिस्टम से तो आपको सारी चीजें गलत लग रही होती हैं, सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो आपको सारी चीजें इस सिस्टम से बेहतर कोई होती नहीं है। तो यही तो चीजें हैं जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, लेकिन आपको शर्म नहीं आनी। यूनुस खान कह रहे हैं कि जी आप अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दें, क्रिकेट बेहतर करने की कोशिश करें। और तब जब कैप्टन बनाया था तो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैट्समैन थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि कप्तानी के साथ चिपक ही रहा जाए। कप्तानी छोड़ के भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यू आर प्लेइंग एज अ बैट्समैन, तो क्या सिर्फ कप्तानी के लिए ही खेलना होता है, या एज अ प्लेयर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती? तो अब सोशल मीडिया पे अगर सारा हिसाब किताब करना है या वहीं पे किंग शिंग कहलवाते रहना है और बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आनी,
तो लोग उल्टा मजाक उड़ाएंगे। तो सीखने की बारी है। ही गेव द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली कि इस तरह उसने कप्तानी छोड़ी और परफॉर्मेंस वैसे भी बेहतरीन बैट्समैन था, परफॉर्मेंस मजीद भी निखर गई है और भी ज्यादा बेहतर हो गई है परफॉर्मेंस। अब बाबर आजम और सोशल मीडिया पे से जरा निकल के वहां पे हीरोपंती कम करके बैटिंग से और बल्ले से अपनी टीम के लिए कोई रन्स करे, मैच जिताने वाली बारियां खेलें, तो फिर जाके बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो ये बात है सीधी। और अभी मैं फोटो देख रहा था, किसी फैन के साथ विराट कोहली ने फोटो लिया, हल्की हल्की दाढ़ी में सफेदी आना शुरू हो गई है, लेकिन फिटनेस अब चेक करें, सिक्स पैक बना के रखे हुए हैं भाई ने अभी। तो बाबर आजम साहब का सिक्स से जरा थोड़े से कम है वो, क्योंकि थोड़े से बाहर आ गए हैं शर्ट में से फैल के। अभी से 30 साल का भी नहीं है, फिटनेस पे काम करे। फिटनेस जब तक इसकी अच्छी थी, बॉडी जब इसकी लीन थी, इसके ज्यादा अच्छे रन आते थे, ये ज्यादा अच्छे स्ट्रोक खेलता था। और अभी फिटनेस पे हम भी क्या क्या कि बाबर आजम 1.5 साल कप्तान था, इसने कोई तवज्जो नहीं दी, ना सिर्फ अपने भी मजे किए हैं, बाकी प्लेयर्स के भी मजे करवाए हैं। चैंपियंस वनडे कप अब तक कैसा लग रहा है आपको? 350 325 पहली इनिंग में रन हो रहे हैं, दूसरी इनिंग में नहीं बन रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये फजूल सा टूर्नामेंट है, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। और अब तो सारे चैनलों पे जो एक्स क्रिकेटर बैठ रहे हैं उनका सबका भी यही कहना है। अच्छा, अगर इस टूर्नामेंट से किसी को फ़ायदा है तो हमारे वो जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म हैं, जो रन्स नहीं कर रहे, तो उनको इस टूर्नामेंट से फ़ायदा हो सकता है। जैसे बाबर है, इमाम है, आपका ये शान मसूद है, और इस तरीके के जितने भी बैट्समैन हैं वो अपनी फॉर्म सही कर सकते हैं। यहाँ आपका साइम अयूब है। आज सिंपल थी नसीम भाई, धोखा हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी कोचेस हैं वो सवाल निशान छोड़ के जा रहे हैं। क्या इस फिटनेस में क्रिकेट हो रही है? पहले तो फिटनेस सवाल है। और जो क्रिकेट खेल रहे हैं जिन लड़कों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मैं 9 साल से देख रहा हूं, क्या 10 साल से देख रहा हूं, या 5 साल से देख रहा हूं, ग्राउंड में कारकर्दगी ओडीआई 0/0, फकर, सायम, ये बाबर। बात ये होती है आपके जो ग्राउंड में 0/0 कारकर्दगी है, फिर आपके बॉलर की बॉलिंग चैनल भी नहीं है। फिर आप नसीम शाह की फिटनेस देख लें। फिर दूसरी बात करी जा रही है बाबर ने कौन से कारनामा बना दिए भाई। 70 रन बनाए तो पहाड़ थोड़ी किए। ये बाबर को 200 रन बनाना चाहिए, पिच पे खड़ा होना चाहिए। इसे कहते हैं मैच प्रैक्टिस। तो मैच प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, कमेंट्री में खुला डांट ली। दूसरी कमेंट्री में मुझे बताइए, आपके दोस्त बासित भाई तो कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो खेलना ही नहीं चाहिए था ये इवेंट। वो डरपोक करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम डरपोक हैं, जिस तरीके से उन्हें हारिस की कप्तानी में नहीं खेलना चाहिए था, जो उनका अपना स्टेचर है। बासित भाई बात गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहादुरी, हम भी कहते रहे भाई आप सारे कप्तानों को कुछ तो बहादुरी दिखानी चाहिए। तो बासित भाई सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए था, हारिस की कप्तानी में नहीं खेलना चाहिए था ये इवेंट। साजिद भाई, इतना प्यारा सवाल मेरे उस्ताद मोहतरम शुएब हबीब भाई ने पिछले संडे जो सवाल किया था ना, दिन अल्लाह ताला ने 7 दिन बनाए, उंगलियां 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो बासित अली एक अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो अपनी दुकान चमका रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट पे कम बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट पे ज्यादा बात करते हैं। तो वो अपनी दुकान को चमकाना चाह रहे हैं। उनको पता है मेरे अगर कुछ पैसे बिकेंगे, कमाऊंगा, तो ये वीडियो बनाने से बिचूंगा। ये तो बाबर की तस्वीर बना रहे हैं, बाबर की शादी भी कराना चाह रहे हैं। सवाल नहीं पता बासित तब बात करेंगे तो वैसा टाइम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपने देख लिया पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर यूनुस खान और पाकिस्तान का मीडिया किस तरह पीसीबी और बाबर आजम पर फट पड़ा है। ये थी अब तक की मालूमात। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हाजिर होते हैं कि नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।